बिहार के युवाओं को नौकरी की सौगात। 17वीं बीपीएससी में चयनित 2027 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण। सीएम सम्राट चौधरी भी समारोह में हुए शामिल। टीआरई 4 में बढ़ेगी सीटों की संख्या। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान। फिर से बीपीएससी को भेजी जाएगी बढ़ी हुई रिक्तियां। सिवान में तिरंगा यात्रा के दौरान 30 छात्राओं की बिगड़ी तबीयत। गर्मी की वजह से हुई बीमार, स्थिति खतरे से बाहर, अस्पताल में इलाज जारी। मुजफ्फरपुर में इथेनॉल लेकर जा रही टैंकर में रिसाव से मची अफरा तफरी। गरहा थाने के पटियासा चौक के पास की घटना। रिसाव दुरुस्त करने के बाद टैंकर को किया गया रवाना। रोहतास की डेहरी में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भूमि अधिग्रहण का पेंच। 250 से ज्यादा किसानों ने मुआवजा नहीं देने का लगाया आरोप। जमीनों के वर्गीकरण को लेकर खड़ा किया सवाल। गया जी के शेर घाटी में गाड़ी की टक्कर से किसान की मौत। सीसीटीवी में कैद हुई दर्दनाक वारदात। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने घंटों रखा सड़क जाम। भोजपुर में साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मूल्य बैंक अकाउंट से 78 लाख रुपए के लेन देन का हुआ खुलासा। बैंक पासबुक और एटीएम कार्ड बरामद कर आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए लगातार की जा रही कार्रवाई। सिनेमा रोड में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सड़क और सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त रखने के स्पष्ट निर्देश। हाजीपुर में मॉर्निंग वॉक पर निकले ठेकेदार की गोली मारकर हत्या। घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश। दिघी के पास ठेकेदार राम नरेश राय को मारी गोली। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। गंभीर हालत में युवक निजी अस्पताल में भर्ती। मुफस्सिल थाने के चिलमिल गांव की है घटना। औरंगाबाद में ब्राउन शुगर के साथ 3 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। गाड़ी चेकिंग के दौरान बाइक पर सवार थे तस्कर। करीब 15 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में चोरों ने अब अधिकारियों की गाड़ियों को बनाया निशाना। सैनिक रोड से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की गाड़ी चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। वाराणसी से गुमला जा रही एक यात्री बस औरंगाबाद के पास पलटी। 20 से ज्यादा यात्री घायल। NH-19 पर डिवाइडर से टकराने के बाद हुआ हादसा। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर में प्रेम संबंध की आशंका में युवक की चाकू मारकर हत्या। घायल महिला पीएमसीएच में भर्ती। मोतिहारी में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी। डुमरिया घाट थाना पुलिस ने लग्जरी कार से शराब की बरामद। तस्कर भी गिरफ्तार। नवादा में कोयला लदे ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद। कार्रवाई के दौरान ट्रक ड्राइवर और खलासी को किया गया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा में एक कॉलेज परिसर में भारी मात्रा में मिली शराब। 80 कार्टन विदेशी शराब की खेप जब्त। मकान सील। पुलिस की रडार पर 2 लोग। सावन महीने में सुल्तानगंज में कांवड़ियों और शिव भक्तों की भारी भीड़। देश के अलग अलग हिस्सों से प्रतिदिन पहुंच रहे लाखों भक्त। भागलपुर में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। 24 घंटे एसडीआरएफ गोताखोर और स्थानीय नाविक तैनात। निचले इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों ने किया विधायक का भारी विरोध। 6 दिन बाद पहुंची थी जेडीयू विधायक। गायघाट विधायक के प्रखंड के कांटा पिरौछी दक्षिणी पंचायत में विरोध। बिहार में अगले 24 घंटे में बारिश का पूर्वानुमान। पटना, गया जी, औरंगाबाद के साथ 15 जिलों में होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। गोपालगंज में लगातार हो रही बारिश से बिजली आपूर्ति बाधित। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट रहने को दिए निर्देश। पटना जंक्शन पर सुरक्षा से खिलवाड़। भगवान भरोसे छोड़ी गई सुरक्षा की जिम्मेदारी। स्वतंत्रता दिवस से पहले लापरवाह हुआ सिस्टम। बोकारो के चास में वन विभाग की टीम ने अजगर सांप का किया सफल रेस्क्यू। धार्मिक आयोजन में प्रदर्शन के लिए सांप का हो रहा था इस्तेमाल। वन विभाग की टीम ने संयम के साथ की कार्रवाई। रामगढ़ में स्पंज फैक्ट्री में विस्फोट में घायल मजदूर रमेश ठाकुर की मौत। घटना के बाद गुस्साए मजदूरों ने श्रीराम पावर प्लांट के गेट के पास किया सड़क जाम। विस्फोट में 9 मजदूर हुए थे घायल। वैशाली में कर्नाटक पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। लूट हत्या में 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। ग्रामीणों ने पुलिस की कार्रवाई का किया विरोध। बेतिया में युवक का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। काम से घर लौटने के बाद टहलने निकला था युवक। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। गुमला में चाकूबाजी में घायल युवक की रिम्स में इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए किया हंगामा। चैनपुर में घंटों सड़क पर किया प्रदर्शन। मधुबनी के दुर्गा मंदिर में चोरों ने की चोरी। 1 क्विंटल की घंटी के साथ 60,000 रुपए का सामान ले उड़े चोर। पुलिस ने गिरफ्तारी के साथ कड़ी कार्रवाई का दिलाया भरोसा।
सासाराम में संदिग्ध स्थिति में मजदूर का शव हुआ बरामद, इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। सिवान में पानी विवाद में जमकर मारपीट, दोनों पक्ष के 6 लोग हुए घायल, दरौंदा थाना क्षेत्र के सतजोड़ा गांव की घटना। गिरिडीह के बंद खदान में महिला का शव नहीं मिलने से परिजनों और ग्रामीणों में बढ़ा आक्रोश, एनडीआरएफ और गोताखोरों से शव की तलाश कराने की उठाई मांग, ग्रामीणों ने गामा के मुख्य मार्ग को किया जाम। मोतिहारी में माफिया को पकड़ने के लिए चलाया गया विशेष अभियान, फरार और धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने ले रही एक्शन, 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। रांची में छात्रों के विधानसभा घेराव में हुए उपद्रव को लेकर दर्ज की गई एफआईआर, अज्ञात और सामाजिक तत्वों को लेकर की गई कार्रवाई। पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही का कांग्रेस के 4 मंत्रियों पर आरोप, डेलीगेशन के मंत्री के जेपीएससी में रिश्तेदार इरफान, दीपिका, चमरा, लिंडा और आलमगीर पर आरोप। रांची में मुख्यमंत्री आवास घेराव को लेकर पुलिस अलर्ट, मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा को लेकर की जा रही बैरिकेडिंग, सुरक्षा को देखते हुए लिया गया फैसला। रांची में जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की जांच में सीआईडी के रडार पर 400 संदिग्ध, हरियाणा और पंजाब के सॉल्वर गैंग से जुड़े शिक्षाविदों की सामने आई बात। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी के खिलाफ रांची में छात्रों का आंदोलन जारी, सिस्टम से लड़ाई के बीच जारी है पढ़ाई, किताब लेकर आंदोलन स्थल पर मांग को लेकर डटे छात्र। सीआईडी की पूछताछ में टीडीपीएल मैनेजर अभय तिवारी का बड़ा खुलासा, जेपीएससी चेयरमैन और सदस्यों से सेटिंग कर बढ़वाए गए इंटरव्यू के नंबर, 11वीं से 13वीं जेपीएससी में चला खेल। रांची में आंदोलनकारी छात्रों से मिले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सीबीआई जांच नहीं होने पर अनशन पर बैठने का किया ऐलान, रघुवर का आरोप, जांच होने पर सीएमओ तक जाएगी घोटाले की आंच। छात्र आंदोलन को देखते हुए रांची में बढ़ाई गई सीएम आवास की सुरक्षा, जगुआर और जैप के जवान तैनात, रोड पर की गई बैरिकेडिंग, सूचना भवन के रास्ते में ट्रैफिक पर रोक। आदिवासी एकता महाजुटान को लेकर हजारीबाग पहुंचे बंधु तिर्की, महाजुटान को सफल बनाने और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील। रांची में राजधानी की सड़कों पर धरना प्रदर्शन, राजधानी की सड़कों पर धरना प्रदर्शन जारी, कचहरी चौक से अल्बर्ट एक्का चौक तक मार्च। वैशाली में नशा तस्करों को पर पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, उपद्रवियों ने आरोपी को छुड़ाया, आरोपियों ने चौकीदार के घर पर की फायरिंग, चौकीदार का बेटा घायल। रिमांड पूरी होने पर धनबाद जेल भेजा गया हार्डकोर नक्सली नेता मिसिर बेसरा, 11 दिन तक एनआईए, आईबी और झारखंड पुलिस ने की पूछताछ, नेटवर्क, फंडिंग और हथियार की सप्लाई पर हुई पूछताछ। जामताड़ा में ज्वेलरी दुकान में 2 शातिरों ने उड़ाए सोने के गहने, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात, फुटेज के सहारे चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। पटना में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का एक्शन, सड़क किनारे से हटाए गए अवैध कब्जे, अवैध पार्किंग पर भी कार्रवाई, दुकानदारों और गाड़ी चालकों से वसूला गया जुर्माना। बोकारो में पत्नी की हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला, अपराधी पति को आजीवन कारावास की सजा, 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बांका में कार और ऑटो की टक्कर में 10 से ज्यादा कांवरिया घायल, बाराहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा घायलों का इलाज, बाराहाट बाजार की है घटना। बेतिया में नहर में नहाने के दौरान युवक गहरे पानी में डूबा, एसडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर शुरू किया सर्च ऑपरेशन। पटना में हाइड्रा और बस की टक्कर में बस सवार कांवड़िया की हुई मौत, गुस्साए स्थानीय लोगों ने NH30 को किया जाम, हादसे के बाद हाइड्रा चालक फरार। राजधानी पटना के खुसरूपुर थाना क्षेत्र के ईशोपुर गांव के पास NH30 पर हुआ हादसा। लखीसराय के सूर्य नारायण घाट के पास गड्ढे में डूबने से युवक की मौत, कबैया थाना क्षेत्र के क्यूल नदी के पास हुआ हादसा। सासाराम में सर्पदंश से किसान की हुई मौत, खेत में मेंढ बांधकर काम कर रहा था किसान, शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। सिमडेगा में अज्ञात वाहन के कुचलने से व्यक्ति की हुई मौत, हादसे के बाद वाहन चालक हुआ मौके से फरार, जांच में जुटी पुलिस। मधेपुरा के सिंगेश्वरनाथ मंदिर परिसर में 25,000 वर्ग फीट के पंडाल में लगी भीषण आग, टेंट कर्मियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, पटाखे की चिंगारी से आग लगने की आशंका। नालंदा में सड़क हादसे के दौरान युवक की हुई मौत, दीपनगर थाना क्षेत्र के सकरौल गांव के पास की यह घटना, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के मुख्यमंत्री की बीजेपी कोटे के मंत्रियों के साथ बैठक पर बोले भाई वीरेंद्र, कहा बैठक के बाद
कहीं कुछ गुल जरूर खिलेगा। आने वाले दिनों में परिणाम देखने की जताई आशंका। झारखंड में छात्र आंदोलन पर बोले बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी। कहा, विपक्षियों को झारखंड और पंजाब नजर नहीं आता। तेजस्वी यादव के राजभवन मार्च की घोषणा पर मंत्री श्रवण कुमार ने किया पलटवार। कहा, बिहार में एक सीट कम होती तो तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाते। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने राहुल गांधी से पूछा सवाल। कहा, झारखंड की घटना पर राहुल गांधी चुप क्यों? हेमंत सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्ष पर साधा निशाना। संसद में गतिरोध पर कहा, देश की जनता देख रही है, समय आने पर हिसाब लेगी। बिहार सरकार का छात्रों और जेनजी युवाओं के हित में बड़ा फैसला। छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए बनाया जाएगा ऑनलाइन पोर्टल। पेपर लीक करने वालों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। राहुल गांधी को बताया मन बुद्धि और उदंड और सनकी। कहा, नेता प्रतिपक्ष की मर्यादा को खत्म करने का आरोप। बेगूसराय के तिगड़ा में धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की तैयारी। तिगड़ा विधायक रजनीश कुमार और डीएम ने गौशाला स्थल का किया निरीक्षण। 5 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी मेले की होगी शुरुआत। औरंगाबाद पहुंचे कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव सह केंद्रीय प्रभारी मनोज कुमार। डीएम ने जिले के उपलब्धि से कराया अवगत। जिले में विकास योजनाओं की समीक्षा के दिए निर्देश। सीतामढ़ी डीएम ने बैरगनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लिया जायजा। स्थानीय लोगों ने अस्पताल में मौजूदा व्यवस्था की खोली पोल। डीएम ने सिविल सर्जन को जांच के कर कार्रवाई के दिए निर्देश। खूंटी में अफीम की खेती से दूर रखने के लिए की गई बड़ी पहल। 500 किसान करेंगे 5 लाख गेंदा फूल की खेती। अफीम की खेती पर कानूनी कार्रवाई से आमजनों को किया जा रहा जागरूक। नालंदा में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का किया गया आयोजन। डीएम और एसपी ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने का लोगों से किया आग्रह। गोपालगंज में बढ़ते हार्ट अटैक की घटनाओं को लेकर जागरूकता अभियान। डॉक्टरों की टीम ने पदाधिकारियों और कर्मचारियों को दिया सीपीआर की ट्रेनिंग। रामगढ़ में जेबीसीसीआई गठन की मांग को लेकर धरना। कोयला मजदूरों के लिए लंबित 12वें जेबीसीसीआई के गठन की मांग। खगड़िया में ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने लौटाए फोन। पुलिस ने गुम हुए मोबाइल उनके धारकों को वापस किए। मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे खिले। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तैयारी। आज की गई फुल ड्रेस रिहर्सल। कमिश्नर ने समारोह की पूरी तैयारी की कही बात। रांची के मोरहाबादी में स्वतंत्रता दिवस की विशेष तैयारियां जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे ध्वजारोहण। फुल ड्रेस रिहर्सल में 14 प्लाटूनों के साथ बैंड पार्टी ने लिया हिस्सा। सिमडेगा डीसी ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर फाइनल परेड का किया निरीक्षण। जिले के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में मुख्य समारोह। बोकारो के सेक्टर 12 पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां पूरी। पुलिस की ओर से फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन। डीसी ने ध्वजारोहण कर किया पूर्वाभ्यास। लखीसराय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परेड का किया गया पूर्वाभ्यास। रिहर्सल के दौरान वरीय अधिकारियों ने तैयारियों का लिया जायजा। बक्सर में स्वतंत्रता दिवस के लिए जोरों से हो रही तैयारी। परेड के लिए जवानों का पूर्वाभ्यास जारी। समारोह में 147 जवान तिरंगे को देंगे सलामी। पटना में स्कूली बच्चों ने निकाली तिरंगा यात्रा। बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के लगाए नारे। शिक्षक और शिक्षिका भी यात्रा में हुए शामिल। सिवान में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। बिहार के पर्यटन मंत्री, विधायक और कार्यकर्ताओं के साथ आम लोग भी हुए शामिल। लोगों से की घर पर तिरंगा लगाने की अपील। आरा में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां हुई तेज। समारोह को आकर्षक के साथ सुरक्षा किए जा रहे व्यापक इंतजाम। समारोह स्थल की व्यवस्थाओं पर लगातार रखी जा रही नजर। लखीसराय में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। बीजेपी जिला अध्यक्ष, जिला प्रशासन के अधिकारी और कार्यकर्ता हुए शामिल। पूरे इलाके में बना देशभक्ति का माहौल। शिवहर में उच्च विद्यालय से देकुली धाम तक निकाली गई तिरंगा यात्रा। यात्रा में स्कूली बच्चे, जीविका दीदियां और आम लोग हुए शामिल। शहीदों के बलिदान को नमन कर एकता का दिया गया संदेश।
हजारीबाग में बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा। छात्र छात्राएं, युवा और बीजेपी कार्यकर्ता यात्रा में हुए शामिल। 15 अगस्त को घरों में तिरंगा लगाने की अपील। सासाराम प्रखंड प्रमुख रूपा देवी के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा। प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ अधिकारी और कर्मचारी भी हुए शामिल। लखीसराय में हर घर तिरंगा अभियान के तहत साइकिल से निकाली गई रैली। केआरके मैदान से गांधी मैदान तक निकाली गई रैली। परिवहन और शिक्षा पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। औरंगाबाद में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा। आमजनों, विद्यार्थियों और युवाओं ने यात्रा में लिया हिस्सा। सम्मान, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य से निकाली गई यात्रा। हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का मानसून सत्र। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। राज्यसभा में भी विपक्ष का जोरदार हंगामा। स्वतंत्रता दिवस के पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। लाल किले के आसपास एजेंसियां अलर्ट। एडीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीना ने लिया सुरक्षा इंतजामों का जायजा। दिल्ली के लाल किला आतंकी हमले में यूएन रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। रिपोर्ट में अलकायदा ने किया था धमाका, अब बांग्लादेश में जमा रहा पांव। 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस का बड़ा गश्त अभियान। 22,774 गाड़ियों की हुई चेकिंग। 55 बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली बॉर्डर पर आज रात 10 बजे से 15 अगस्त तक कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पर रहेगी पाबंदी। जरूरी सेवाओं वाली गाड़ियों को मिलेगी छूट। दिल्ली के सीएम हाउस में तीज मिलन समारोह। सीएम रेखा गुप्ता ने दी हरियाली तीज की शुभकामनाएं। कहा, तीज हमारी समृद्ध संस्कृति, पारिवारिक प्रेम और प्रकृति से जुड़ाव का सुंदर उत्सव है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर। चुनाव प्रबंधन और चुनाव अधिकारियों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। ग्रेटर नोएडा में घेवर मिठाई में मिला कॉकरोच। मिठाई दुकानदार पर लापरवाही बरतने का आरोप। स्वास्थ्य विभाग और संबंधित अधिकारियों से शिकायत। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एसबीआई बैंक के लॉकर से 50 लाख के गहने गायब। बैंक मैनेजर समेत कई कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज। 2003 में लॉकर में रखे गए थे गहने। यूपी के मथुरा में मिलावटी पनीर बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा। पनीर बनाने के लिए मिलाए जा रहे थे सोयाबीन और केमिकल। 1,500 किलो मिलावटी पनीर और 3,000 लीटर दूध बरामद। ग्रेटर नोएडा में 5 करोड़ 40 लाख की ड्रग्स के साथ 2 नाइजीरियन महिलाएं गिरफ्तार। मुंबई एटीएस और ग्रेटर नोएडा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। आयुष मंत्रालय की आयुर्वेदिक चिकित्सा को मजबूत करने की दिशा में अहम पहल। रोहिणी के केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान में नई आयुर्वेद ओपीडी की शुरुआत। डॉक्टरों के परामर्श के साथ साथ मिलेगी जरूरी आयुर्वेदिक दवाएं। चारधाम यात्रा ने तोड़े पिछले सारे रिकॉर्ड। 4 महीने में 47 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। हेमकुंड साहिब में अब तक 2,42,000 श्रद्धालुओं ने टेका मत्था।